सुदामा जी भगवान के बड़े भक्त थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री कृष्ण के मित्र का नाम है सुदामा। अच्छा एक बात बताओ, जब सुदामा जी के बारे में आप सुनते हैं तो क्या विचार आता है? सुदामा जी के बारे में सुन के सुदामा जी से आप लोगों ने क्या सीखा है? क्या सीखा सुदामा जी से आप लोगों ने? सुदामा जी इतने गरीब हैं, सुदामा जी इतने गरीब हैं, पर उन्होंने उस गरीबी में भी भगवान को छोड़ा नहीं। और जब अमीर हो गए, जब भगवान ने सब दिया तो भी भगवान को नहीं छोड़ा। हर हाल में भगवान का स्मरण करना, भगवान के आश्रित रहना, यही सुदामा जी की कथा है। सुदामा जी बचपन में इनके माँ गुजर गई, पिताजी की मृत्यु हो गई, अनाथ जैसे हो गए सुदामा जी। सांदीपनी गुरु जी के आश्रम में ये उज्जैन आए और उज्जैन में ये पढ़े। उसी शिक्षा के दौरान सुदामा जी की भगवान श्री कृष्ण से मित्रता हुई। बचपन में सुदामा जी जब गुरु जी के यहाँ गैया चराने जाएं और लकड़ी काटने जंगल जाएं, तो गुरु माता सांदीपनी जी की पत्नी गुरु माता इन्हें थोड़ा चना दे देती तो ये खा लिया करते। श्री कृष्ण और सुदामा की बड़ी दोस्ती थी। उज्जैन की ये बात थी। जब भगवान श्री कृष्ण उज्जैन गए तो उज्जैन में यही घटना घटी। उज्जैन में भगवान पढ़े 64 दिन तक। सुदामा जी से भेंट हुई। एक दिन सुदामा जी कृष्ण के चने खा रहे थे। किसके वाले? कृष्ण जो चने लेकर आए, गुरु माता ने दिया कि जंगल में भूख लगे तो ये थोड़ा चने खा लेना, चना और गुड़, थोड़ा चना खा लेना और गुड़ खा लेना। तो सुदामा जी श्री कृष्ण के चने भी खुद खा गए। आपको पता है कि कृष्ण के चने सुदामा जी ने क्यों खाए? लोग कहते हैं कि चने चुरा कर खाए सुदामा जी, इसलिए उन्हें गरीब होना पड़ा। ऐसा नहीं था। वो चने जो थे वह श्रापित चने थे। घटना कुछ ऐसी थी कि महाकाल मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा भीख मांगने वाली रहती थी। उसे किसी ने भिक्षा में चने दिए, चने, भूंजे हुए चने। तो बूढ़ी अम्मा बोली सवेरे खाऊंगी। रात को चोर चने चुरा के ले गए। चोरों को लगा पैसा है, खोल कर देखा तो चने थे। पोटरी फेंक दी। संयोग से चोरों ने पोटरी फेंकी तो वो पोटरी जाकर के गिरी सांदीपनी जी के आश्रम में। गुरु माता की नजर पड़ी, उन्हें लगा बच्चा फेंक गया चना, तो वही चने की पोटरी श्री कृष्ण को पकड़ा दी कि बेटा भूख लगे तो ये चने खा लेना। और वो भीख मांगने वाली मैया नहा धोकर जब गई तो चने देखा, चने थे ही नहीं उसके बिस्तर में। उसे लगा चोर ले गए। तो बूढ़ी अम्मा ने श्राप दे दिया कि मेरे चने मैंने खाने के लिए रखे थे, मेरे चने भी चोरों ने चुरा लिए। मैं श्राप देती हूं, मेरे चने जो खाएगा मेरी तरह गरीब और भिखारी हो जाएगा। अब वो चने श्रापित थे और वो चने पकड़ा दिए गुरु माता ने कृष्ण को। अब यदि कृष्ण वो चने खाते तो गरीब हो जाते। तो सुदामा जान गए कि ये चने, सुदामा कोई सामान्य नहीं थे ना, वो जान गए, आगे पीछे का भविष्य तक जान गए। क्या घटना घटी उस चनों के साथ वो समझ गए। सुदामा जी ने चने कृष्ण के खुद खाए कि गरीब बनूं तो मैं, भिखारी बनूं तो मैं। कृष्ण के ऊपर आने वाला संकट भी सुदामा ने अपने ऊपर ले लिया। ये मित्रता निभाई है सुदामा ने।
ये मित्र का धर्म निभाया है सुदामा ने, इसलिए सुदामा जी गरीब बने। सुदामा जी के गरीब का और कोई कारण नहीं था। सारी जिंदगी सुदामा जी गरीबी में गुजारे। पत्नी मिल गई, शादी विवाह हुआ बढ़िया, और पत्नी का नाम सुशीला, सुंदर शील वाली, गुणों वाली, सुशील, जिसके अंदर आचरण अच्छा, व्यवहार अच्छा, संस्कार अच्छा, सुशील कन्या। ऐसी कन्या से विवाह हुआ। गरीबी बहुत ज्यादा थी, बच्चे हुए, खाने को रोटी नहीं, भिक्षा मांगकर सुदामा जी लाते। सुदामा जी भिक्षा मांगकर लाते, वो बनाती सुशीला। कई बार तो कुछ होता नहीं, खाएं तो खाएं क्या, भूखे सो जाते बेचारे। आज सुशीला ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, दर्शन कराओ, कुछ मांग लो। कहते हैं जो सुदामा जी की कथा सुनते हैं भागवत में, सुदामा जी का चरित्र जो बार बार सुनता है, जैसे सुदामा का कष्ट भगवान ने हर लिया, ऐसे सुदामा चरित्र क्यों सुनना चाहिए। जैसे सुदामा पर भगवान की कृपा हुई, हम पर भी भगवान की कृपा होती है। इसलिए सुदामा कथा, सुदामा जी की कथा सुननी चाहिए, भागवत सुननी चाहिए। जैसे भागवत में कृष्ण जन्मोत्सव होता है, नंद के आनंद भयो। कहते हैं कि जिनके घर में नंदोत्सव होता रहता है, उनके घर में सदा बाल गोपाल के बच्चों के उत्सव होते रहते हैं। मतलब उनके घर में लाला आते रहते हैं, उनका वंश आगे बढ़ता रहता है। तो नंदोत्सव जरूर मनाना चाहिए। तो जब आप भागवत सुनते हैं, जैसे आप लोगों ने पोथी पाठ बिठाई, भागवत जी का पाठ कराया, आपने भागवत सुनी, तो क्या हुआ, आपने उत्सव की कथा भी सुनी। तो आपके घर में बाल गोपाल का उत्सव सदा, मतलब ये कहना चाहता है प्रसंग कि आपके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती रहेंगी, आपके घर में बच्चे आते रहेंगे। कई बार कुछ लोगों के घर में क्या है, संतान नहीं होती, परेशान होते हैं कि एक बेटा हो जाए, पर भागवत जी भगवान की कृपा हो जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि जिनको बच्चा नहीं होता उन्हें कहा जाता है गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो। भागवत गोपाल जी की ही तो कथा है। जब भागवत सुनेंगे तो जैसे यशोदा के लाला भयो, तुम्हारे भी लाला है जाएगो। ये भागवत सब कुछ देती हैं। तो जिन्हें पुत्र चाहिए वो भागवत जरूर सुने, भागवत की सेवा जरूर करें। जिन्हें, अब देखो भगवान की कथा में क्या रुक्मणी मंगल होता है। कौन सा मंगल होता है? रुक्मणी मंगल। ये रुक्मणी मंगल में जैसे भगवान का पति पत्नी का मिलन हुआ, कृष्ण रुक्मणी का, ऐसे भागवत सुनने से जैसे भगवान गृहस्थी में खुश हैं रुक्मणी माँ के साथ, ऐसे आपकी गृहस्थी भी भगवान की तरह प्रसन्न चित्त से गुजरेगी। आपके घर में भी नाना प्रकार के मंगल होंगे। ठीक है, तो रुक्मणी मंगल की कथा आपने सुनी तो आपकी गृहस्थी भी मंगलमयी होगी। ये भागवत जी सुनने से आपकी गृहस्थी बढ़िया होती है, घर के बाल गोपाल सुरक्षित होते हैं। भागवत जी का एक सुरक्षा कवच जो आपके गृहस्थी की, आपके बच्चों की, आपकी रक्षा करता है।